गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हितकारी सहकारी महिला शिक्षा महाविद्यालय, आज आपको पत्ती की संरचना के बारे में बताऊंगी। यहाँ मेरे पास डाइकॉट की एक लीफ है जिसमें आप देख रहे हैं इसके जो प्रमुख भाग है वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ से पत्ती जो है तने से जुड़ी रहती है, इसका पत्ती का सबसे निचला वाला जो भाग है जहाँ से ये तने से जुड़ी हुई है, इसको अपन कहते हैं पर्णाधार या लीफ बेस। यहाँ ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं पर्णाधार। फिर इसके बाद जो है इसमें पर्णाधार के बाद लीफ बेस के बाद ये लंबा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है डंडी के समान, जो कि इस जो लीफ ब्लेड और इसको पर्णाधार को जोड़ता है और पत्ती तक जो है जल और खनिज लवण पानी पहुंचाता है। इस डंडी जैसे भाग को अपन कहते हैं पर्णवृंत या पीटियोल। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं पीटियोल के बाद ये इसका चौड़ा चपटा फैला हुआ जो भाग है वो कहलाता है लीफ ब्लेड या लेमिना। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं पर्णफलक। इस पर्णफलक के मध्य में आपको एक मोटी मध्य शिरा दिख रही होगी और जहाँ से इस मध्य शिरा से छोटी छोटी कई शिराएं निकलती है और इस शिराओं से भी और बहुत पतली पतली छोटी छोटी शिरिकाएं या वैनलेट्स निकलती है। इस तरह से पूरी पत्ती में इन शिराओं का एक जाल फैला होता है, तो जिसे अपन जालिका वृत्त शिरा विन्यास बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो पत्ती का ये जो किनारा है या जो ये मार्जिन है ना, इसको अपन बोलते हैं लीफ मार्जिन। और ये जो पत्ती का ऊपरी भाग है जहाँ पर ये नुकीला सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं पर्णशीर्ष या लीफ अपेक्स। तो इस तरह से ये पत्ती का पूरी संरचना होती है। और जो है पत्ती का जो अपन मुख्य कार्य अपन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो है ही सही, इसके अलावा कई बार पत्तियां जो है संग्रहण का कार्य करती हैं, आरोहण का कार्य करती हैं, बेलों में आपने देखा होगा चढ़ाने का भी कार्य करती है। इसके अलावा कई पत्तियां जो है भोजन संग्रह का भी कार्य करती है, जल संग्रह का कार्य करती है, जैसे एलोवेरा में। तो इस तरह से ये इसके अतिरिक्त कार्य हैं। यहाँ पे अपन में एक बार इसका दोहरान आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायग्राम में ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पर्णाधार जो तने को पत्ती से यहाँ पे जोड़ता है, ये वाला कनेक्शन। फिर इसके बाद पीटियोल बताया मैंने जो है ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये पीटियोल है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो चौड़ा चपटा भाग है लीफ ब्लेड या लेमिना है और इसमें ये मध्य शिरा है, यहाँ से शिराएं निकल रही है और फिर उससे कई छोटी छोटी शिरिकाएं निकलकर एक जाल बना देती है। इसका जो ये आपको मार्जिन दिख रहा है ये थोड़ा सा जो है इस तरह से ककरची जैसा है, थोड़ा सा कटा फटा है। तो ये प्लेन भी हो सकता है मार्जिन और कटा फटा भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं अपन फलक कोर या लीफ मार्जिन, है ना। और इसके ऊपर जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है टिप जो ऊपर ही ऊपर चीज, इसको बोलते हैं अपन लीफ अपेक्स। तो इस तरह से ये पूरी पर्ण की संरचना है। ये अब जो पर्ण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो मोनोकोट और डाइकोट लीफ। जो डाइकोट लीफ है वो सूरज की रोशनी में इस तरह से लगी रहती है कि इसका जो ऊपरी भाग है वो ज़्यादा प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब करता है और निचला भाग पे कम प्रकाश जाता है। तो इस वजह से ऊपरी भाग जो है ज़्यादा गहरा होता है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपरी भाग ज़्यादा गहरा होता है और निचला जो भाग है वो कम गहरा होता है, क्योंकि इस तरह की जो पत्ती है उसको अपन पृष्ठाधारी या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। इसके अलावा जो मोनोकोट की पत्ती होती है वो पेड़ पे इस तरह से लगी होती है कि जो है उस पर प्रकाश जो है वो दोनों तरह से ही मतलब ये प्रकाश के समांतर रहती है, तो प्रकाश दोनों तरफ पे ही पड़ता है, तो इसलिए इसका दोनों साइड जो कलर है वो एक जैसा कलर होता है। तो ऐसी पत्ती जो है वो समद्विपार्श्वीय या आइसोबाइलेटरल लीव्स कहलाती है। तो ये मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल लीफ होती है और डाइकोट में डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती है। जो ऊपरी भाग जो है डॉर्सी वेंट्रल का चमकीला होता है। यहाँ पर भी देखिए आप, ये ऊपर का भाग चमकीला है और निचला वाला भाग थोड़ा सा लाइट कलर का है। अब ये जो मोनोकोट और डाइकोट की जो पत्ती होती है इसमें दो तरह का जो है शिरा विन्यास पाया जाता है। एक तो जो डाइकोट की पत्ती होती है उसमें जालिका वृत्त शिरा विन्यास पाया जाता है। तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि इसमें एक मोटी मध्य शिरा होती है, उससे कई शिराएं निकलती हैं और उससे फिर शिरिकाएं निकलती हैं और ये सब वेनलेट्स जो होती है एक जाल बनाती है। तो इस तरह के शिरा विन्यास को अपन कहते हैं जालिका वृत्त शिरा विन्यास। जबकि मोनोकोट में जो है ये जो शिराएं होती है ये बिल्कुल सीधी होती है, समांतर होती है,
तो इस तरह के शिरा विन्यास को अपन बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। ये जो शिराएं होती है, ये मोनोकॉट डाइकॉट में आप शिरा विन्यास देख रहे हैं, ये जो शिराएं होती है ये जो है पत्ती में जल और खनिज लवण को पूरी पत्ती में पहुंचाने का काम करती है। साथ में इनमें कुछ यांत्रिक ऊतक भी होते हैं जिसके कारण ये पत्ती को थोड़ी सी कठोरता प्रदान करती है। इस ये शरीर जो है इसमें इसी में यांत्रिक ऊतक होते हैं। तो इस तरह से हमने दो तरह के मुख्य इसमें जो शिरा विन्यास होते हैं, एक तो डाइकॉट में तो अधिकतर जालिकाव्रत शिरा विन्यास पाया जाता है और मोनोकॉट में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब मैं आपको जो है पत्तियों की फिलोटैक्सी जो है के बारे में या फिलोटैक्सी के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से पत्तियाँ जो है वो तने पर अरेंज रहती है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये गुड़हल के है। तो यहाँ पर जो विन्यास होता है ये मुख्यतः 3 तरह का होता है। एक तो अल्टरनेट है, एकांतरित। इसमें आप देख रहे हैं गुड़हल में ये जो पत्तियां हैं एकांतरित रूप से लगी हुई है। एक पत्ती इधर है, फिर एक पत्ती इधर है, फिर एक इधर है और एक इधर। इस तरह से पहली पत्तियां, दूसरियां, तीसरियां, चौथियां, पांचवियां, छठियां। तो इस तरह से ये अल्टरनेट रूप में लगी। तो इस तरह के पर्ण विन्यास को अपन एकांतरित जो है पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास एक्चुअली वो पत्तियों के लगने की वो व्यवस्था होती है कि किस तरह से मतलब पत्तियां जो है वो तने पर किस तरह से लगी हुई है, उनके लगने की क्या व्यवस्था है, उसको अपन पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये वाला जो है गुड़हल में एकांतरित पर्ण विन्यास पाया जाता है। दूसरी तरह का जो पर्ण विन्यास होता है इसमें दिख रहा होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि पत्ती जो है आमने सामने लगी हुई है। एक पत्ती इधर और इसके जस्ट सामने इधर, इस तरह से जोड़े में पत्तियां लगी हुई है, 2 नीचे 2 इधर ऊपर की तरफ लगी हुई है। तो इस तरह जब पत्तियां जोड़े में या आमने सामने लगी हुई होती है तो इसको बोलते हैं अपन अपोजिट है, अपोजिट लीव्स इसको बोलते हैं। सम्मुख पत्तियां, हिंदी में सम्मुख पत्तियां इसको बोला जाता है। तीसरी तरह की आप जो है पर्ण विन्यास आप देख रहे हैं कि ये कनेर है। कनेर में आप देख रहे हैं कि पत्तियां जो है बिल्कुल एक चक्र में ऊपर से ये देखिए आप एक पॉइंट से इस तरह से चक्र